इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस शब्द का उच्चारण मैं लिखता हूँ आप उच्चारण ना देख करके पहले उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करें। अगर उसे आप नहीं पढ़ पाते या आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तब आप उसके उच्चारण को देखिए। इससे आपकी रीडिंग और अच्छी होगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। वन डे, वन डे, एक दिन। अ वुड कटर, आ वुड कटर, एक लकड़हारा। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। सेव्ड एन ईगल, सेव्ड एन ईगल, एक बाज को बचाया। ईगल का मतलब होता है बाज। हु वॉज स्टक, हु वॉज स्टक, जो फंस गया था। वॉज स्टक का मतलब है फंस गया था। हु जो। इन सम बुशेस, इन सम बुशेस, कुछ झाड़ियों में। सम का मतलब है कुछ, बुशेस झाड़ियां। द वुड कटर, द वुड कटर, वो लकड़हारा। वाइल कटिंग ट्रीज, वाइल कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटते हुए या फिर पेड़ों को काटते समय। वाइल का मतलब होगा के समय। couldn't find his way down the hill, couldn't find, नहीं पा सका। his way, अपना रास्ता। down the hill, पहाड़ी की ओर। पेड़ों को काटते समय वो अपना रास्ता पहाड़ी की तरफ नहीं पा सका या नहीं ढूंढ सका। सडनली, सडनली, अचानक ही। द ईगल, द ईगल, वो बाज। ही हैड रेस्क्यूड, ही हैड रेस्क्यूड, जिसे उसने बचाया था। रेस्क्यू का भी मतलब होता है बचाना। हैड रेस्क्यूड है तो बचाया था। केम फ्लाइंग डाउन, केम फ्लाइंग डाउन, उड़ते हुए नीचे आया। केम का मतलब आया, फ्लाइंग डाउन उड़ते हुए नीचे। टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ या फिर उसकी ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। हिम उसकी। इन अनदर मोमेंट, इन अनदर मोमेंट, दूसरे ही क्षण। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, अनादर दूसरे ही। द ईगल, द ईगल, वो बाज। फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू अवे, उड़ गया। विथ हिज हैट, विथ हिज हैट, उसकी टोपी के साथ। हैट का मतलब होता है गोल वाली बड़ी टोपी। द वुड कटर, द वुड कटर, वो लकड़हारा। बिकेम एंग्री, बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया। बिकेम का मतलब हो गया।
एंग्री गुस्सा। एंड स्टार्टेड टू चेज। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टू चेज पीछा करना, द ईगल उस बाज का। ईगल का मतलब होता है बाज। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। ऑफ चेजिंग, ऑफ चेजिंग पीछा करने के। ही फाउंड द वे, ही फाउंड उसे मिल गया, द वे रास्ता। टू गेट डाउन, टू गेट डाउन नीचे जाने के लिए। द हिल, द हिल पहाड़ी के नीचे जाने के लिए उसे रास्ता मिल गया। ओह, सो दिस इज वाई, सो दिस इज वाई तो इसी वजह से। दिस इज वाई का मतलब है इसी वजह से, सो का मतलब होगा यहां पर तो। यू टूक, यू टूक तुमने लिया। माई हैट, माई हैट मेरी टोपी। यू वॉन्टेड, यू वॉन्टेड तुम चाहते थे। मी मुझे, टू रन बिहाइंड, टू रन बिहाइंड पीछे दौड़ने के लिए। यू तुम्हारे, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूं, इसका मतलब ये होगा। एंड फाइंड दिस वे, एंड और फाइंड दिस वे और इस रास्ते को ढूंढूं या फिर इस रास्ते को पाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू तुम्हारा शुक्रिया। सो मच बहुत ज्यादा, यानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मेरे दोस्त। द वुड कटर, द वुड कटर वो लकड़हारा। सेड टू द ईगल, सेड टू द ईगल उस बाज से कहा। हु वॉज हाई, हु वॉज हाई जो ऊंचाई पर था। एबव ऊपर, जो ऊपर ऊंचाई पर था। इन द स्काई, इन द स्काई आसमान में। लुकिंग एट हिम, लुकिंग एट हिम उसकी तरफ देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए वो ऊंचाई पर आसमान में था जिससे लकड़हारे ने शुक्रिया कहा। इसी के साथ चलिए देखते हैं अगली स्टोरी। वन डे, वन डे एक दिन। द मदर गोट, द मदर गोट माता बकरी। मदर का मतलब होगा माता, गोट बकरी। टोल्ड हर किड्स, टोल्ड हर किड्स अपने बच्चों को बताया। बकरी के बच्चे को किड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। शीप के बच्चे को लैम कहते हैं। टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल होशियार रहने के लिए या फिर सावधान रहने के लिए। केयरफुल का मतलब है सावधान। ऑफ द कनिंग वुल्फ, ऑफ द कनिंग वुल्फ
धूर्त भेड़िए से, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, जो बुरा काम करने में चालाकी करे उसे कहते हैं कनिंग या फिर धूर्त। वुल्फ भेड़िया। एज शी वेंट, एज शी वेंट, जैसे ही वह गई, एज का मतलब है जैसे ही, शी वेंट वह गई, टू द मार्केट, टू द मार्केट बाजार, जैसे ही वो बाजार गई, द वुल्फ केम बाय, द वुल्फ केम बाय, वो भेड़िया आधम का, केम बाय का मतलब होगा आधम का या फिर आया। द लिटिल गोट्स, द लिटिल गोट्स, वो छोटी छोटी बकरियां, वर फूल्ड, वर फूल्ड, बेवकूफ बना दी गई, बाय द स्लाई वुल्फ, बाय द स्लाई वुल्फ, उस धूर्त भेड़िए से। स्लाई का भी मतलब होता है कनिंग, जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसका मतलब होता है धूर्त, और स्लाई का भी मतलब होता है धूर्त। द वुल्फ कैप्चर्ड, द वुल्फ भेड़िए ने, कैप्चर्ड कैद कर लिया, कैप्चर का मतलब होता है कैद करना, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, उन सभी को, एक्सेप्ट फॉर वन, एक्सेप्ट फॉर वन किड, सिर्फ एक बच्चे के सिवा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा या फिर को छोड़कर। हु हिड, हु हिड, जो छिप गया था, हिड हाइड का सेकेंड फॉर्म है, हाइड का मतलब होता है छिपना, हिड है तो छिप गया था। व्हेन द मदर गोट रिटर्न, व्हेन जब, द मदर गोट माता बकरी, रिटर्न्ड वापस आई, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, टोल्ड का मतलब है बताया। एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। दे वेंट, दे वेंट, वो गए, टू फाइंड, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या फिर पाना। द वुल्फ, द वुल्फ, उस भेड़िए को। ही वॉज इन अ डीप स्लीप, ही वॉज इन अ डीप स्लीप, वह एक गहरी नींद में था, डीप का मतलब होगा गहरी, स्लीप का मतलब होगा नींद, वॉज था। द मदर गोट फ्रीड, द मदर गोट माता बकरी ने, फ्रीड आजाद करा लिया, हर लिटिल वंस, हर लिटिल वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को, वंस का मतलब यहां पर होगा बच्चे, लिटिल छोटे छोटे। द वुल्फ वोक अप, द वुल्फ वो भेड़िया, वोक अप जागा, वोक अप वेक अप का सेकेंड फॉर्म है, वेक अप का मतलब होता है जागना या फिर उठना, वोक अप है तो वो उठा। एंड फाउंड दैट, एंड फाउंड दैट, और पाया कि, ऑल द लिटिल गोट्स, ऑल द लिटिल गोट्स, सभी छोटी छोटी बकरियां, रैन अवे, रैन अवे भाग गईं। अलर्टनेस ऑफ वन, अलर्टनेस
होशियारी या फिर सावधानी। ऑफ वन लैम, यहां पर किड होना चाहिए। एक बकरी के बच्चे की सावधानी ने सेव्ड ऑल, सभी को बचा लिया। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि किड बकरी के बच्चे को कहते हैं और लैम शीप के बच्चे को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग की वजह से हुआ है, यहाँ पर किड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोज़ के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।